के मान ले दुलारी मेरा कहना और इस भाती रहना और जाके ससुराल में जवाब दिया है देवकी की मैया ने कहा लली ससुराल में जाओगे कैसे रहोगे? हो पिता के समान अपने ससुर जी को माना पिता माता के समान अपनी सासू जी को माना और का बोली जिठानी का आदर करना देवरानी से प्रेम करना जिठानी का आदर करना देवरानी से प्रेम करना उन्हीं को समझना अपनी बहना उस भाती रहना जाके ससुराल में पिता के समान अपने ससुर जी को मानना और माता के समान अपनी सासू जी को मानना और जेठानी का आदर करना देवरानी से प्रेम करना इन्हीं को समझना अपनी बहना। कौन समझा रहा है? देवकी की मैया। और आजकल क्या समझाती? तुम जाओ ससुरे डराए के काउदा ना रही देवरानी जेठानी कछु कहे अलग जाते ही जाता अपन अलग टंडी लगा ली। आज की माता समझाते हैं लेकिन मैया अपनी बेटी को जब भी भेजो तो ये बातें जरूर सिखा करके भेजो। और एक बात और बताएं, आज के जमाने में न बहुएं कम न सासें कम। अब बहुअन की बुराई करे तो काहे करे? आज की दुनिया में न बहुएं कम और न सासें कम। बहू अगर एक शेर तो सास सवा शेर। जैसे लड़का की शादी करी घर में जैसे बहू आते तो सास का समझती बहू थोड़ी नहीं नौकरानी आए पूरे दिन रोटी बनवा पूरे दिन बर्तन साफ करवा पूरे दिन सेवा करवा। एक बात बताएं, आपके घर में अगर बहू आओ करे तो बहू को क्या समझियो? बोलो बिटिया। और तुम जब बहू को बेटी बना करके रखोगे तो फिर बहू भी तुमको माँ मानेगी और तुम बहू को बहू बनाइयो तो बहू तुम्हें डुकरिया बनाए। बहू तुमसे डुकरिया गए। हम देखते हैं घर में बहू आई नहीं और सबसे पहले सास लिस्ट बनाए कि मेरे लड़का को इतने टाइम चाय चाहिए, इतने टाइम कॉफी चाहिए, इतने टाइम लंच चाहिए, इतने टाइम डिनर चाहिए। और अगर टाइम से नहीं अलग खाना दिया फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बेचारी नई नई आई और तुमने वही लिस्ट पकड़ाई रही कि इतना इतना चाहिए, चारी का करे? अब रोटी ने कोई टेढ़ी मेढ़ी करते ही तो जी सास से कहती का कहती तेरी अम्मा तो जी सिखाओ तेरी अम्मा तो जी सिखाओ सब नहीं सिखाओ। तो कहने का अभिप्राय ऐसा कभी व्यवहार ना करो क्योंकि तुम्हारे घर में जो बहू है वो भी किसी की बेटी है और तुमने जब अपनी बेटी भेजी तब तुम्हारे घर में दूसरी बेटी आई। जैसे तुमने अपनी बेटी को सिखाया हर काम वैसे ही जो दूसरे घर से आई है उसे भी सिखाओ। इतना जरूर हर माताओं को अपनाना चाहिए। माने हो नहीं माने हो घर जाके सब बराबर करती हो। बोली राधा रानी सरकार की। महाराज आज देवकी जा रही है तब तक कंस आ गया। कंस के गले से लग के देवकी रोने लगी तो कंस ने बहन देवकी से कहा बहन क्या जाओ खुश रहना और बस ये आशीष हमारा बस यही
जाओ, हम तुम्हें बटेश्वर को छोड़ा। देवकी कंस के रथ में बैठ गई, आगे आगे महाराज वसुदेव का रथ चलने लगा, पीछे पीछे कंस का रथ चलने लगा। तो आगे आगे वसुदेव का रथ, पीछे पीछे कंस का रथ है। आधी रास्ते में जैसे ही रथ पहुंचा तो आकाशवाणी होने लगी। जैसे ही आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में सभी देवी देवता चिल्लाने लगे, कंसराज तुम जिस बहन देवकी को इतनी हंसी खुशी के साथ विदा कर रहे हो, इसी देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी में देवताओं ने कहा कि कंसराज तुम जिस बहन को हंसी खुशी के साथ विदा कर रहे हो ना, इसी देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा, तुम्हारा कौन होगा? काल होगा। और जैसे ही कंस ने ये बात सुनी कि देवकी का 8वां बालक हमारा काल होगा, तो कंस सोचने लगा कि जिस बहन को मैंने खिलाया पिलाया, लाड़ किया, दुलार किया, और इसके गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा, वो मेरा काल होगा। तो कंस सोचने लगा हम बहन को ही मार देंगे, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो कंस ने देवकी के केस पकड़े और देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया। अब कंस एक बात और सोच रहा है, क्या कैसे कहते हम प्रेम में, कैसे कहते हम प्रेम में, और चित्रगानी कैसे कहते हम प्रेम में। नीचे पटक दिया। म्यान में से तलवार निकाली, जैसे ही देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, पीछे से वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ कंसराज। कंस ने कहा क्यों? वसुदेव ने कहा ये बताओ तुम्हें देवकी से डर है या इसके बालकों से? कंस कहने लगा मुझे तो इसके बालकों से डर है। देवकी को मारो नहीं, देवकी को तुम मारो नहीं, देवकी को तुम छोड़ दो। हम तुम्हें ये वचन देते हैं क्या देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम तुम्हें लाके दे देंगे, फिर चाहे तुम उन बालकों को मार देना, चाहे तुम उन्हें छोड़ देना, लेकिन देवकी को न मारो। कंस जानता था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, तो कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, लेकिन इन दोनों को बटेश्वर नहीं जाने दिया। कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दिया। बोली बंकी बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आइए ताली बजा करके बोलेंगे प्रभु नाम का संकीर्तन बड़े भाव से, उसके बाद कथा में